इस अकाउंट को मैंने बना तो लिया, बनाए हुए भी 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 2 हफ्ते हो गए लगभग। और बनाया इसलिए था कि जिस दिन ये अकाउंट बनाया था ना, उसी दिन से मुझे इस अकाउंट पे रेगुलर बेस पे काम करना था, बट नहीं कर नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया हूँ उसका रीज़न क्या बताऊँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत कुछ है बोलने को, बताने को, बट मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। रोज सोचता हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करूँगा, ठीक है, और जो सोचा है वो करूँगा। तो क्या सोचा है और क्या करना है, चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार ना, जब करने की सोच ही ली है। तो पहली बात तो ये, इस बुक को मैं पिछले 1 महीने से बैग में डाल के घूम रहा हूँ कि इस बुक को मैं पढ़ूंगा। ऐसे मेरे पास दर्जनों बुक है, शायद ही मेरे कोई पढ़ी होगी। लेने का शौक है, खरीद के रख देता हूँ, लेकिन पढ़ी नहीं मैंने आज तक। एक सिंगल बुक भी मैंने पूरी नहीं की, एक सिंगल बुक। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता क्या है, अच्छी लगी ले ली, सोचा पढ़ूंगा इसको। बुक पढ़ने का रीज़न ये है कि ज़्यादा वीडियो स्क्रॉल करने से, देखने से ना, माइंड की मतलब वाट लग जाती है। कुछ दिमाग सोचने समझने की शक्ति ना खत्म हो जाती है। बस माइंड को हर मिनट 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मैंने डिसाइड किया जितना हो सके उतना इस मेरे प्रोफाइल में रो एंड रियल रहूँगा। कोई शो ऑफ नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मेरे सारे बाल वाइट है, कलर करता हूँ मैं, आपको दिख भी रहे होंगे, थोड़े बहुत अभी कलर किया था, ठीक है। 35 साल मेरी एज हो गई है, 35.5 साल। तो ये कंगला सा हो गया हूँ मैं। 90 किलो वेट था टाइम में मेरे में। फिर मेरे को डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई मेरे को ऑलमोस्ट हो गए हैं 7 साल हो गए हैं। लेकिन जो मुझे पता लगा, वो पता लगा था 5 साल पहले कि हाँ मैं डायबिटिक, मतलब मैंने माना था। ये हमेशा यही होता है, कोई भी पर्सन जब डायबिटिक होता है ना, तो वो स्टार्टिंग में एडमिट ही नहीं करता है कि वो डायबिटिक है, मानता नहीं वो, ये तो ऐसे ही है, खाने पीने से होती है। लेकिन सच है ना, वो जानता है कि उसकी जो हैबिटें हैं, जो उसकी आदतें हैं खाने पीने की हैं, कुछ भी हैं, तो डायबिटिक हो चुका है वो। अच्छा खासा वेट है मेरे अंदर, अच्छी खासी, मतलब मोटापा सा था, हेल्थ भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। 2 साल तो मैंने वेस्ट कर दिए। फिर मैंने 5 साल हो गए मेरे को प्रॉपर एक ग्लाइकोमेट GP.5 मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उसके बाद ये टैबलेट मैं लगातार खा रहा हूँ। दिन में 2 बार खाता हूँ, सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद, दोपहर में लंच के बाद, और अभी शाम को। बीच बीच में कभी शुगर नापता हूँ तो कभी आती है खाना खाने के बाद 200 के आसपास, 180 आ गई, 200 आ गई। कुछ बीच में सोया नहीं, नींद पूरी नहीं ली, या बाल भी बहुत झड़ते हैं डायबिटीज के बाद। अभी बाल झड़ रहे मेरे बाल बहुत गहरे थे। ऐसे बालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बालों की फिक्र करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, बट इस एज में जाके कोई मतलब इफेक्ट आता नहीं बालों का ना। इस एज में जाके इफेक्ट आता है कि आप क्या कर रहे हो, किस आप मोड पे हो। 20 मिनट की वीडियो है ये, इस 20 मिनट में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। अभी 5 बजे है डेडिकेशनली मुझे, कि मैं अभी 10:55 11 बज गए हैं। ट्राई करते हो कि 9 बजे सो जाऊँगा, सुबह 4 बजे उठूँगा, बट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ये भी एक फेज है लाइफ का, कि कितना टफ होता है कोई चीज़ को स्टार्ट करना। लेकिन ये मैं जब स्टार्ट कर दूँगा इसको, तो मैं इसे एंड तक लेके जाऊँगा, एंड तक। जिस दिन मैंने रोज वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी,
अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दूंगा मैं। इस पेज पे वही लोग आए जो डायबिटीज से रिलेटेड या किसी अपने को ठीक करना चाहते हो या खुद ठीक होना चाहते हो, क्योंकि इस पेज पे वही वीडियो आएंगी कि कैसे डायबिटीज को ठीक किया जाता है। उसके बाद डायबिटीज ठीक होने के बाद हम अपनी लाइफ को रिबिल्ड करेंगे, इसलिए इसका नाम भी रिबिल्ड 35 है। 35 की एज में इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं कब तक चलता है, कैसा चलता है, कैसा लगता है। कोई मेरा वो मोटिव नहीं है कि पैसा मतलब मुझे व्यू चाहिए वो चाहिए, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बस इसके सारे ही है कि एक रूटीन बन जाएगा लाइफ का, लाइफ साइकिल थोड़ा ठीक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, चीज़ें ठीक होती हैं और वो कंसिस्टेंसी से होती हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही होती है। तो मैं बताता कि शुगर कैसे रहता है। तो खाना खाने के बाद शुगर रहता है 200 के आसपास, और खाली पेट मैंने मेजर के बहुत टाइम हो गया, फिर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है खाली पेट मेरा रहता है 130 से 140 के आसपास। और खाने में अभी जो घर में जो खाना बनता है वही खा रहा हूँ, डाइट कुछ ही फॉलो नहीं कर रहा अभी मैं। स्टार्टिंग में मैंने 2 साल डाइट फॉलो की थी जब शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी, 500 550 शुगर रहता था मेरा। ड्रिंक की हैबिट भी नहीं है पास्ट में, बट अब ड्रिंक बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं समझो। और स्मोकिंग की हैबिट है, हुक्का पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ कभी कभी, रोज ही हो जाती है रोज सिगरेट। तो जॉब करता हूँ 95, तो जॉब के साथ स्ट्रेस रहता है। उसके अलावा ट्रेडिंग भी करता हूँ, डबल स्ट्रेस रहता है। तब ट्रेडिंग छोड़ दिया, और ट्रेडिंग छोड़ के ये स्टार्ट करने का रीज़न यही है कि अपनी हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ इज़ नंबर 1। उसके बाद सब कुछ है। वो कहते हैं जब तक आप बीमार होते हैं ना तो आपके हज़ारों गोल होते हैं, और जब आप बीमार हो जाते हो तो आपका एक ही गोल होता है, देयर इज़ ओनली वन गोल। वो क्या होता है? मुझे कैसे ठीक रहना है, कैसे ठीक होना है। तो इस एक गोल को लेके हम चल रहे हैं अभी, और देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से जुड़ना है ना तो फॉलो कीजिए, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं, कर भी पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेट्स सी, फ्यूचर का किसी को नहीं पता।